विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के पाक हिरासत में होने की खबर। भारतीय पायलट लापता है, मिसिंग, उसके पाकिस्तान के कब्जे में होने की पुष्टि। भारतीय पायलट पाकिस्तान के ही कब्जे में है। देश और दुनिया में मची हलचल। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भारतीय पायलट लापता है MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट का। करीब 55 घंटे तक पाकिस्तानी सेना की हिरासत। अभिनंदन के पाकिस्तान में होने की खबर के बाद नई दिल्ली तुरंत हरकत में आई। MiG-21 पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की पाकिस्तान में खबर मिलते ही अगले 30 घंटे तक प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय, भारतीय वायुसेना और NSA सिर्फ एक काम में लगे थे, अभिनंदन की रिहाई। और इसके लिए सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों समेत दुनिया भर के देशों के जरिए पाकिस्तान पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। करीब 55 घंटे तक पाकिस्तानी सेना की हिरासत में रहने के बाद विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान सही सलामत हिंदुस्तान लौटे। लेकिन विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई आसान नहीं थी। अभिनंदन के पाक में होने की खबर के तुरंत बाद मोदी सरकार 30 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक लगातार वो रास्ता तलाशती रही जिसके जरिए जल्द से जल्द अभिनंदन की रिहाई हो सके। विंग कमांडर के पाकिस्तानी हिरासत में होने की खबर आई, उसी के फौरन बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक जंग छेड़ दी थी। भारत ने सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देशों समेत कई देशों को अपने पाले में खड़ा कर लिया। हर देश को यह साफ तौर से बोल दिया गया कि पाकिस्तान को भारतीय पायलट हर हाल में रिहा करना होगा। इसमें किसी तरह की ना नुकुर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक भारत ने दुनिया भर के देशों को बताया कि दोनों देशों के बीच तनाव कम करने का जिम्मा पाकिस्तान का है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पाकिस्तान पर हमला किया जाएगा। भारत के सख्त तेवर को देखते हुए ज्यादातर देशों ने पाकिस्तानी सरकार को हालात से रूबरू कराया। सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के वार्ताकारों ने पाकिस्तान से कहा कि भारत उस पर 3 तरह से कार्रवाई करने की प्लानिंग कर रहा है। इंडियन नेवी कराची की ओर बढ़ेगी। पाकिस्तान पर बैलिस्टिक मिसाइल भी दागने की तैयारी है। इसके अलावा इंडियन आर्मी पाकिस्तानी बॉर्डर पर भी हमला बोलने को तैयार है। इस बात को खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाक संसद में बाकायदा भारत की तरफ से मिसाइल हमले की बात कही थी। इसी गहमागहमी के बीच 28 फरवरी को अमेरिकी विदेश मंत्री और अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बातचीत की। अमेरिका ने भारत को पूरा समर्थन देने का भरोसा दिया। अमेरिका ने यह भी कहा कि भारत को सीमा पार से जारी आतंकवाद से आत्मरक्षा का पूरा हक है। भारत के कूटनीतिक दाव से पाकिस्तान खुद को अलग थलग महसूस करने लगा। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों में पाकिस्तान को चीन से काफी उम्मीद थी, मगर उल्टे सभी देशों ने पाकिस्तान से आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा। यहां तक कि संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने भी पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। पाकिस्तान उस पर दबाव डाल रहा था कि वो भारत को अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में ना बुलाए। इस बैठक में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को चीफ गेस्ट बनाया गया था, मगर संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान की इस मांग को ठुकरा दिया। UAE और सऊदी अरब जैसे देशों से भी समर्थन न मिलने से पाकिस्तान के पास बेहद कम विकल्प बचे थे। आखिर में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने अभिनंदन की गिरफ्तारी के ठीक 31 घंटे बाद पाक संसद में बयान देने का फैसला लिया, जिसमें उन्होंने विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई का ऐलान किया। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को। और इस तरह
55 घंटे बाद अभिनंदन अपने वतन लौट आए।